भाई अल्लाह दी कसम वाली गल है, सवेरे उठो संजू दी सेंचुरी आंदी है, फिर उठो फिर संजू दी सेंचुरी आंदी है। ये बंदे ने कसम खाई है कि या तो मैं सेंचुरी मारूंगा या फिर मैं जल्दी आउट होकर चला जाऊंगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल हो या आईपीएल हो एक ही जैसी बैटिंग करता है। आज आईपीएल की 5वीं सेंचुरी स्कोर की है इसने, इस सीजन की दूसरी बड़ी सेंचुरी स्कोर की है इसने, और दूसरी सेंचुरी स्कोर की है। संजू सैमसन इस टाइम पर आईपीएल का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका है, और इस 2026 के आईपीएल में ही इज द ओनली बैटर हु स्कोर्ड 200। और याद रहे अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक, जहां तक मुझे याद है, विराट कोहली वाज द वन जिन्होंने 2016 में 4 सेंचुरी स्कोर की थी, 400। तो वो रिकॉर्ड भी काइंड ऑफ खतरे में आप कह सकते हो, मगर ऐसा मुझे लगता नहीं कि इतना आसानी से कोई हलवा है विराट कोहली बनना। कोशिश सभी करेंगे, यहां हमारे बाबर आजम भी कोशिश कर रहे हैं, कसम उठवा लो, बाबर आजम भी कोशिश कर रहा है विराट कोहली बनने की, लेकिन उस बेचारे की जो मतलब निकलता है वो भी नहीं है बाबर आजम। देखो मैं बाबर को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं जस्ट यही कह रहा हूं कि अच्छी बात है, अपनी तरफ से पूरा पोटेंशियल दो, बाकी आपकी परफॉर्मेंस आपको बता देगी कि आपका कंपैरिजन किससे होना चाहिए और किससे नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आज यहां पर संजू सैमसन ने बैटिंग की है भाई, ब्रिलियंट और कमाल का लाजवाब। उस बंदे ने एक मर्तबा फिर से ये प्रूव कर दिया कि इंडिया का करंट T20 टीम में सबसे बेस्ट बैटर वही है। मैं देखो अभिषेक शर्मा को भी कह सकता हूं, मे बी रैंकिंग्स में आपको मजीद और प्लेयर्स देखने को मिले, बट एक ऐसा इंसान जो सिचुएशन के हिसाब से इनिंग को लेके जाता है, जहां छक्के मारने वहां छक्के मारेगा, जहां डिफेंड करना वहां डिफेंड करेगा, ऐसी की तैसी पूरे गेम को समझने वाला और लेकर आगे बढ़ने वाला मेरी नजर में अगर कोई है तो वो डेफिनेटली तौर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी बैटिंग कोई नहीं कर रहा। आज हमारे मुंबई की टीम देखो भाई, कल के मैच में जब मुंबई जीता था, परसों के मैच में 99 रन आई थिंक इन्होंने हराया था गुजरात को। उस टाइम पर सब लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में, आली रे आली, मुंबई आली, हट जाओ सब लोग, मुंबई फाइनल में, ये वो फाइनल भूल जाओ। भाईजान सीएसके तो ऊपर आ रही है, मुंबई का पता नहीं कि क्या होगा, क्योंकि मुंबई का कुछ पता नहीं है। बट जो भी हो, यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म की बारी खेली सीएसके ने, और मैं सीएसके को इतना बड़ा फैन नहीं हूं। पहले तो आपको यह बता दो, अमन कट्टर आरसीबीएन, मैं एक प्रॉपर 100% आरसीबीएन हूं और मैं आरसीबी को सपोर्ट करता हूं। मगर यहां पर जो सीएसके के ये प्लेयर हैं कुछ, क्योंकि चुनिंदा खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो आपको, इवन आरसीबी के जो फैंस हैं वो भी खुश हो रहे होंगे इस इनिंग के ऊपर। हालांकि आरसीबी और सीएसके का बड़ा आपस में चुम्मा चाटी और सब कुछ चलता रहता है, बट इस इनिंग को लेकर मैं 100% अग्री हूं कि बहुत सारे आरसीबीएंस भी खुश हो रहे होंगे कि चलो संजू सैमसन तो परफॉर्म करे, क्योंकि सबको पता है इसके बाद इंडिया की बहुत जल्द सीरीज होने वाली है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज है, एंड देन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है। तो मतलब मैं आपके उसकी बात कर रहा हूं, लिमिटेड ओवर क्रिकेट की। तो यहां पर बहुत बड़ी बड़ी सीरीज आने वाली हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, तो उनको लिमिटेड ओवर के अंदर कुछ ऐसे चंद प्लेयर्स चाहिए जिससे कि वो आकर तबाही फेर दें, वो आकर पड़ जाएं, वो आकर गर्दन तोड़ दें। तो संजू सैमसन उसमें से डेफिनेटली एक है। उसने पहले भी ये काम करके दिखाया हुआ है, वो पहले प्रूव कर चुका है कि वो कितना बड़ा सुपरस्टार है, उसको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर से आज उसने प्रूव कर दिया और कमाल की बारी खेली, लाजवाब बारी खेली, अपने तमाम हेटर्स के पिछवाड़े के ऊपर जूता मार के बताया कि संजू सैमसन कल भी हीरो था, संजू सैमसन आज भी हीरो है, और संजू सैमसन में भी आगे भी हीरो ही रहेगा। उसने एक बार नहीं कई दफा आपको ये चीज प्रूव करके दिया। हालांकि मुंबई की जब 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, उन्होंने भी कोशिश की, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव दोनों ने अपने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन ओवरऑल सब जानते हैं कि संजू सैमसन बनना कोई इतना आसान नहीं है। अब मेन मैच है कल आरसीबी, विराट द किंग कोहली। कैन यू बिलीव दैट? वो बंदा जब आएगा खेलने के लिए, क्या तोड़ेगा, क्या मरोड़ेगा, क्या गर्दन तोड़ेगा वो इंसान। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब किस्म की वो बंदा बारी खेलने वाला है। देखो मैं चाहता हूं विराट कोहली सेंचुरी करे, मैं चाहता हूं विराट कोहली रन करे, लेकिन उससे मैं कितना डिमांड करूं। आज यहां पर संजू सैमसन ने करके दिया ना, कल अभिषेक शर्मा ने करके दिया, उससे पहले तिलक वर्मा ने करके दिया। इंडिया के यंगस्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत रन भी कर रहे हैं, बहुत पावरफुल इनिंग्स खेल रहे हैं, लेकिन वो एक एलिमेंट जो है ना वो मिस हो रहा है विराट कोहली का, कि विराट की सेंचुरी अभी तक नहीं आई। हालांकि आज जानी चाहिए अब तक के मुझे मुताबिक। आप देखो विराट के मैचेस जो हैं वो इतना ज्यादा दूर नहीं। अगर आप ओवरऑल स्केड्यूल की बात करते हो कि विराट के कौन कौन से मैचेस बाकी हैं आरसीबी के, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं कि आरसीबी के कितने मैचेस बाकी है, क्योंकि मैं कट्टर आरसीबीएन भाई, मुझे तो उसी को फॉलो करना होता है। गुजरात के खिलाफ मैच है 24 अप्रैल को, यानी कि गुजरात के खिलाफ कल एक बहुत बड़ा मैच है आरसीबी का, और उसके अंदर विराट भाई को परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर 27 को भी मैच है, फिर 30 को भी मैच है, फिर 7 को, 10 को, 13 को, 17 को, 22 को। भाई आईपीएल बहुत लंबी है, अभी कम से कम इनके 8 मैचेस पड़े हुए हैं, 8 मैचेस। कैन यू बिलीव दैट? अब तक टोटल खेले कितने मैचेस हैं? 6। आरसीबी ने अब तक सिर्फ 6 मैचेस खेले और इनके 8 मैचेस मजीद पड़े हुए हैं। तो भाई एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलने वाली है। और इसके अंदर
क्या विराट कोहली कोई सेंचुरी बना पाएंगे? तो मुझे लगता है कि भाई ये एक ना एक सेंचुरी तो लिख के ले लो। संजू सैमसन 1000 सेंचुरी बनाए, जो मर्जी करे, लेकिन जो मजा, जो एंटरटेनमेंट हमें विराट कोहली की 100 देगी, मुझे नहीं लगता कि किसी और की 100 दे सकती है। इवन रोहित शर्मा का भी मैं आपको बता दूं, उसके बारे में भी आप लोग बिल्कुल वो क्या कहते हैं डिलीट नहीं कर सकते कि भैया रोहित शर्मा जो है वो सेंचुरी नहीं मार पाएगा। हालांकि वो बंदा नहीं खेल रहा है पिछले कुछ दिनों से, आई थिंक इंजरी का शिकार है रोहित शर्मा को। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी करेक्ट कर देना कि उसके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है रोहित शर्मा के साथ। तो वो भी बड़ा एक कंसर्न वाला चीज है। महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेल पा रहे, हालांकि उनकी सेंचुरी तो आप भूल ही जाओ कि कभी वो बंदा अब सेंचुरी मारेगा। अब तो खैर वो सेंचुरी बिल्कुल नहीं मार सकता, लेकिन जो सिचुएशन यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने बना दी है वो बहुत बवाल टाइप की सिचुएशन है। इस टाइम पे चेन्नई की टीम जो है वो नंबर 8 के ऊपर थी, जो कि मैच जीतने के बाद अब वो आ चुके हैं नंबर 5-6 के ऊपर, एग्जैक्टली वो आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चेन्नई को अभी हम रूल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल उनका खेलना नामुमकिन है प्लेऑफ्स के अंदर। तो चेन्नई स्टिल अंदर है, और अगर संजू सैमसन इस तरीके से परफॉर्म करते रहे तो चेन्नई में भी आ सकती है। देखो टॉप 4 के अंदर आपको पता है कि आरसीबी का तो पक्का है, पंजाब का भी पक्का है, इवन राजस्थान रॉयल्स जो है उनका भी पक्का है। हमें देखनी है असल में चौथी टीम, और चौथी टीम का फाइट यहां पर बहुत है। सनराइज हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, सीएसके, ये टीमें ऐसी हैं, 5 टीमें ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ ये अनप्रिडिक्टेबल सी चीज है कि भैया इनमें से कोई भी टीम आ सकती है। अभी क्योंकि 8-8 मैचेस, किसी के 8 मैच पड़े हैं, किसी के 7 मैचेस पड़े हैं, तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट बन चुका है। और बड़ा खतर, जैसे आईपीएल करीब आता जा रहा है, लोग कहते हैं आईपीएल जो है ना वो बड़ा लंबा होता है, बड़ा बोरिंग होता है। मैं कहता हूं आईपीएल का जिस तरीके से हर दिन करीब आता है, आईपीएल और ज्यादा एंटरटेनिंग होते जाता है। इवन 2 महीने बाद, 2 महीने और 2.5 महीने, जितने का भी आईपीएल है, जितने अरसे का भी, जितने पीरियड्स का भी आईपीएल है, तो ये बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। कभी संजू सैमसन की सेंचुरी, कभी तिलक वर्मा की सेंचुरी, कभी अभिषेक शर्मा की सेंचुरी, कभी वैभव सूर्यवंशी, वो बंदा आपको मार के देता है। तो ऑल अलोन आपको एंटरटेनमेंट इस आईपीएल के अंदर भरपूर देखने को मिल रही है, और इसमें नहीं बल्कि जो भी आईपीएल होता है उसके अंदर देखने को मिल रही है। बाकी हमारा ये कोई पाकिस्तान में एक पीएसएल भी हो रहा है, सॉरी, उसको देखने के लिए पब्लिक नहीं जा पा रही, तो मैं टीवी पे क्यों देखूं? मैं भी नहीं देख रहा भाई। अगर पब्लिक को जाना ही अलाउड नहीं है स्टेडियम में जाकर मैच देखना, तो मैं एज अ क्रिकेट फैन मैं क्यों देखूं फिर? तो मैं वहां पर देख ही नहीं रहा हूँ पीएसएल, इसलिए मैं पीएसएल के ऊपर ज्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ। कोई अच्छा मैच होता है पेशावर ज़ल्मी का, बाबर आजम का, तो वो मैं देख भी लेता हूँ, उसके ऊपर मैं रिव्यू भी कर देता हूँ काफी मरतबा। लेकिन यहाँ पर पीएसएल का बेड़ा इस टाइम पे गर्क हुआ पड़ा है, इसलिए मेरा सारा का सारा फोकस आईपीएल है। बाकी भाई लोग कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान में आईपीएल कैसे देखते हो? तो भाई बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, इतना आप लोग भी जानते हो कि अगर पाकिस्तानी कुछ चैनल बैन है तो इंडिया के अंदर स्टिल पाकिस्तान के ड्रामाज देखे जाते हैं, काफी ज्यादा पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट की चीजें वहां पर देखी जाती हैं। तो आपको पता है कि भाई बहुत सारे रास्ते होते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक रास्ता भरता हूँ, 500 रुपए महीना, और मैं इंडिया के जितने भी मैचेस होते हैं, चाहे वो इंडिया के हों या आईपीएल के, वो मैं देखता रहता हूँ। बाकी आप लोग के बारे में क्या कहना है संजू सैमसन की सेंचुरी का, आप लोग बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।